जय हिंद साथियों। पैसा अधिनियम के बारे में आज हम देखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। पैसा अधिनियम 1996 यह दिया गया है। पार्ट ए के कॉमन पाठ्यक्रम में एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है उनमें यह कॉमन सिलेबस है। सभी एग्जामों में ये प्रश्न और एमपीएसबी जितने भी एग्जाम आयोजित करता है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो। सबसे पहले हम एमसीक्यू से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 का अधिनियम संख्यांक है। इसका राइट आंसर है 40 नंबर का है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 कब लागू किया गया। तो यह लागू किया गया 24 दिसंबर 1996 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 कब लागू किया। 15 नवंबर 2022 को। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो डीबी भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 किस संविधान संशोधन का विस्तार है। तो यह है 73वें संविधान संशोधन का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 किस संविधान की अनुसूची से संबंधित है। तो यह है 5वीं अनुसूची से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 को किस सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा अधिनियम का विस्तार कितने राज्यों में है। तो 10 राज्यों में विस्तार है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा अधिनियम को निम्न में से किस राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन है उड़ीसा राज्य के द्वारा। मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया, महाराष्ट्र के और गुजरात के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य वर्तमान में कितने राज्यों ने पैसा नियमों को अधिसूचित किया है। तो 8 राज्यों ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा अधिनियम का उद्देश्य है भाग 9 से जुड़ी पंचायतों प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, जनजाति समुदाय के लोगों को स्वशासन प्रदान करना, जनजाति समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना। इसमें से डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। मध्य प्रदेश में पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट किस जिले से लागू किया गया। तो यह लागू किया गया शहडोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता का नाम निर्देशित कर सकेगी राज्य सरकार। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हित अधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगा। इसका राइट आंसर है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में खनन संबंधी कार्यों के लिए किसकी सहमति आवश्यक। तो सी ऑप्शन है ग्राम सभा की। पैसा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय। अब इसके बाद हम इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, यह अधिनियम संख्यांक है 40। लागू तिथि है 24 दिसंबर 1996 को।
उद्देश्य है इसका पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम। इसकी यदि पृष्ठभूमि की बात की जाए, इसका जो फुल फॉर्म है पैसा का, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो वर्ष 1995 में भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 को 10 राज्यों में अनुसूचित अनुसूची 5 के कतिपय छूट के संविधान के भाग 9 को विस्तार देने के लिए लागू किया। पंचायत उपबंध है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम को पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट भी कहते हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। राज्यों में पैसा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय। वर्तमान में 8 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना पैसा नियमों को अधिसूचित कर चुके हैं, जबकि 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा जल्द ही पैसा नियम बनाकर उन्हें लागू करेंगे। भारत गणराज्य के 47वें वर्ष में संसद निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। संक्षिप्त नाम है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 है। इसकी परिभाषा है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अनुसूचित क्षेत्रों से अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट है। संविधान के भाग 9 का विस्तार। तो पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता। संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतरण। संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित लक्षणों में से किसी के असंगत हो। पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। ग्राम साधारणतः आवास या आवासों के समूह अथवा पूर्वों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपरा तथा रूढ़ियों के अनुसार कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके ग्रामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सामाजिक संस्कृति, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व की ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए हाथ में लिया जाए अनुमोदन करेंगी। ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से अपेक्षा की जाएगी कि ग्राम सभा से खंड इंगा में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के प्रयोग का प्रमाणन प्राप्त करें। अनुसूचित क्षेत्रों में की प्रत्येक पंचायत में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना, परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, परंतु यह और की पंचायत के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है नाम निर्देशित कर सकेंगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए
पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनको पुनर्वासित करने के पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकाय की योजना और उनका प्रबंध उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को सौंपा जाएगा। समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा। उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समायोजन के लिए रियासत के लिए आज्ञापक बनाया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय जो स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर वे निर्दिष्ट रूप से मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय उपभोग को विनियमित या निर्बंधित करने की शक्ति प्रदान की जाए। गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधिरुद्धता अन्य ग्राम संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जाए। ग्राम बाजारों का चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात हो प्रबंध करने की शक्ति प्रदान की जाए। अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए। सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए। स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के लिए जिनके अंतर्गत जनजाति उपयोजनाएं हैं संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए। ऐसे राज्य विधानों में जो पंचायतों को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान कर रहे हों जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अंतर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर की पंचायतें निम्न स्तर पर की किसी पंचायत की या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार अपने हाथ में न ले। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करे। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भागों में किसी बात के होते हुए भी उस तारीख के ठीक पूर्व जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है अनुसूचित क्षेत्र में प्रबद्ध पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित भागों के उपबंधों से असंगत है जब तक किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं दिया जाता है तब तक उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता तब तक प्रवृत्त बना रहेगा। परंतु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में अनुसूचित आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजाति समुदाय के हित में पैसा एक्ट को लागू किया गया। मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम का क्रियान्वयन 15 नवंबर 2022 से नियम बनाकर लागू किया गया। प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 पंचायतों के 11,596 ग्रामों में लागू हुआ।
मध्य प्रदेश में एक बृहद नेटवर्क बनाया गया है जिसमें 13 जिला समन्वयक, 81 विकास खंड स्तरीय समन्वयक और 48-24 पैसा मोबिलाइजर नियुक्त किए गए। पैसा कानून में अब तक ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के बाद 165 नवीन ग्राम सभाओं का गठन हुआ है सितंबर 2024 तक। इसमें नियम जो हैं, मेले और बाजार का प्रबंध, स्कूल स्वास्थ्य केंद्र ठीक चले, आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण आहार मिले, आश्रम शालाएं और छात्रावास बेहतर तरीके से चले, यह सब ग्राम सभा देखेंगी। शराब की नई दुकानें बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेंगी। शराब या भांग की दुकान अस्पताल, स्कूल या धार्मिक स्थान के पास है तो ऐसी दुकानें वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। गाँव से अगर काम के लिए युवक युवती या किसी अन्य को ले जाया जाता है तो उससे पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि ले जाने वाला कौन है, कहाँ ले जा रहा है, ताकि ज़रूरत के वक्त उनकी मदद हो सके। बिना बताए ले जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेंदुपत्ता तोड़ने और बेचने का अधिकार भी ग्राम सभाओं को दिया जाएगा। गांव में मनरेगा और अन्य कामों के लिए आने वाले धन से कौन सा काम किया जाएगा, इसे पंचायत सचिव नहीं बल्कि ग्राम सभा तय करेगी। गांव में तालाबों का प्रबंध अब ग्राम सभा कर सकेगी, चाहे सिंघाड़े लगाएं या मछली पालें, या उससे जो आय होगी वह भी गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल पटवारी को या बीट घाट को गांव में लाकर ग्राम सभा को दिखानी होगी ताकि जमीनों में हेर फेर न हो। नामों में गलती है तो ग्राम सभा को ठीक करने का अधिकार होगा। किसी भी प्रोजेक्ट, बांध या किसी काम के लिए गाँव की जमीन ली जाती है उसके लिए अब ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी। गैर जनजाति व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति छल कपट से बहला फुसलाकर विवाह करके जनजाति भाई बहनों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जे करने या खरीदने की कोशिश करे तो ग्राम सभा इस पर हस्तक्षेप कर सकेगी। यदि ग्राम सभा को यह पता चलता है कि वह उस जमीन पर गैर आदिवासी का कब्जा करना चाहता है तो वह फिर से जनजाति भाई बहनों को वापस दिलवाएगी। हर गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति होगी। यह समिति परंपरागत पद्धति से गांव के छोटे मोटे विवादों का निराकरण कराएगी। इस समिति में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। यदि ग्राम के किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो तो इसकी सूचना पुलिस थाने द्वारा तत्काल गांव की शांति और विवाद निवारण समिति को दी जाएगी। पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स का गठन। अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा जो अपनी प्रथम अनुशंसाओं का प्रतिवेदन 3 माह की अवधि है इससे पूर्व प्रस्तुत करेगा। इसमें 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। पैसा अधिनियम की, जमीन आपकी, जल आपका, जंगल आपके, श्रमिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान, स्थानीय संस्थाओं और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन। टास्क फोर्स की शीर्ष समिति। इस समिति में जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल एवं वन पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजाति कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार वर्ष में 2 बार शीर्ष समिति की बैठक होगी और इसमें कार्यकारी समिति, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी गठित की गई। इसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वन, अपर मुख्य जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। कार्यकारी समिति की बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलाई जा सकेगी। जनजाति कार्य विभाग समिति। डॉक्टर मिलिंद दांडेकर विधि विशेषज्ञ, डॉक्टर शरद लेले विषय विशेषज्ञ, श्री मिलिंद थत्ते विषय विशेषज्ञ, श्री भगत सिंह नेताम पूर्व विधायक, श्री राम डांगोरे पूर्व विधायक, डॉक्टर रूप नारायण मांडविया, श्री कालू से मुजालदा। जनजाति मंत्री परिषद मध्य प्रदेश को सदस्य नियुक्त किया गया। प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। समिति के दायित्व राज्य में पैसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध
क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के संबंधित विभागों एवं FRA संबंधित विषयों के लिए TLC और पैसा संबंधी विषयों के लिए जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्य योजना के लिए अनुशंसाएं प्रदान करना। प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद कार्य योजना एवं समय सीमा के अनुसार बिंदुवार क्रियान्वित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना। राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय अनुशंसाएं प्रस्तुत करना। तो यह था पैसा अधिनियम